जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल 22 जनवरी को सोमवार पड़ रहा है और बहुत अच्छी तिथि है। भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, तो इस अवसर पर आप कुछ उपाय करके अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। तो पहला उपाय जो है वो है धन प्राप्ति के लिए। यदि आपके पास धन की कमी है, वैभव की कमी है और व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, धन की बहुत तंगी है, रुपए पैसे बिल्कुल रुक ही नहीं रहे हैं, एक पैसा कमाते हो 1.25 रुपये खर्च हो जाता है, मतलब कि कमाई से ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं। धन बहुत आता है परंतु कहाँ चला जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। कुल मिलाकर धन रुकता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गुरुजी की हाल ही की जो कथा अभी कल पूर्ण हुई है, श्री राम से महापुराण कथा, जो कि 40 गांव महाराष्ट्र में चल रही थी, उसके आखिरी दिन गुरुजी ने उपाय बताया है जो धन संबंधित सभी परेशानियों का हल करेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेलपत्री लेनी है। बस एक बेलपत्री की आपको आवश्यकता है। यदि आपके पास बेलपत्री भी नहीं है तो आप मंदिर से उठाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप मंदिर गए हैं, 1 लोटा जल लेकर गए हैं तो अच्छा है, जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको जो बेलपत्री है उस बेलपत्री को आपको दोनों ओर से, यानी कि 3 बेलपत्री होती है जिसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, सारे देवी देवताओं का वास होता है बेलपत्री में। तो आपको जो बीच वाली पत्ती है उसको नहीं, जो साइड वाली 2 पत्तियां होती हैं उस पर भगवान महालक्ष्मी का नाम लेकर, भगवान विष्णु का नाम लेकर और कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको जो 2 पत्तियां हैं उनको पकड़ करके और भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय डंडी का मुख होना चाहिए जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती होनी चाहिए शिवलिंग के ऊपर। अब आप किसी भी तरह से बैठे हैं, या तो उत्तरमुखी बैठे हैं या साइड में बैठे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जलाधारी की ओर डंडी का मुख होना चाहिए और दोनों पत्तियों को आपको हाथों से टच करते हुए, बीच वाली पत्ती को नहीं पकड़ना है, दोनों पत्तियों के बीच में जहाँ पे मिला हुआ स्थान होता है वहाँ से दोनों पत्तियाँ टच हो जाएंगी उंगलियों से। ऐसे करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर धन संबंधित परेशानियाँ कह करके समर्पित कर दीजिए। गुरुदेव जी कहते हैं ऐसे आप इस उपाय को या तो आप सोमवार के दिन कर लीजिए, एकादशी के दिन कर लीजिए, प्रदोष के दिन कर लीजिए, मासिक शिवरात्रि पर, या प्रत्येक दिन आप जब जब मंदिर जाएं तब बेलपत्री इस प्रकार से चढ़ाएं। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, रुपया पैसा रुकने लगेगा, धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी। अभी की हाल ही की कथा का बहुत अचूक उपाय है, अवश्य कीजिएगा। आइए जान लेते हैं अगला उपाय। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके पास समय नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, और आपके पास चंदन नहीं है, आप मंदिर गए हैं, चंदन नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, जल भी नहीं है, बस आप अचानक से मंदिर पहुंच गए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, चंदन, अक्षत, कुमकुम, रोली, जो भी अपन भगवान पे चढ़ाते हैं, मूंग, कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं है, तब भी आप मंदिर गए हैं, तो वहीं से एक बेलपत्री उठा लीजिए। बेलपत्री उठाने के बाद उसकी जो बीच वाली पत्ती होती है, उस पत्ती को, बीच वाली पत्ती को पकड़कर और आप भगवान का स्मरण करके और अपनी जो भी कामना है वह पूरी नहीं हो रही थी उसकी कामना करें। जो भी आपकी इच्छा थी, बहुत दिनों से जो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई थी, और जो बीच वाली पत्ती है आप उसको पकड़ करके और भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। गुरुजी ने अभी जो कल की कथा पूर्ण हुई है 40 गांव महाराष्ट्र की, उसमें कहा है कि यदि आप बीच वाली पत्ती को पकड़ के भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो भोलेनाथ आपको बहुत अति शीघ्र आपकी जो भी इच्छा थी, कामना थी, वह पूर्ण कर देंगे। क्योंकि यह बेलपत्री चढ़ाने से हम उनको यह पता चलता है कि हमारा सब कुछ भगवान पे समर्पित है। हे भोलेनाथ, आप ही तारनहारी हैं, हमारा सब कुछ आप ही के पर समर्पित है, आप ही हमें बचाएंगे, जो भी हैं आप ही के हाथों में, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, ये कामना करना है। और भोलेनाथ, उस पत्ती का मतलब यही होता है कि हमने सब कुछ भोलेनाथ पे सौंप दिया है। तो भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। तो ये दूसरा उपाय था। आइए जान लेते हैं अगला उपाय। इस उपाय में गुरुजी ने कहा है कि यदि आपकी कोई कामना है, आप सोच रहे हैं कि मैं भगवान का मंत्र जाप ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, ज़्यादा पूजन भजन नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अच्छे से पूजन करती तो 108 बेलपत्र चढ़ाती या 108 चावल के दाने, या तो आप ज़्यादा भगवान का पूजन भजन करते, तो आपकी यह इच्छा है। तो गुरुजी ने कहा है यदि आपके पास समय नहीं है, आप 108 बार मंत्र जाप नहीं कर सकते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते, 108 बेलपत्र भी समर्पित नहीं कर सकते, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप भगवान को रिझाने के लिए उनको समर्पित करो, तो गुरुजी ने कहा है बस एक बेलपत्री ले लीजिए
और एक बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती के नीचे जो डंडी होती है, दोनों पत्तियाँ जुड़ी हैं, उसके थोड़े से ऊपर जो थोड़ा-सा खाली जगह होती है, उस जगह को पकड़ के आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। इससे आपको 108 बेलपत्री समर्पित करने के बराबर पुण्य मिलता है। तो आप यह उपाय अवश्य करें। यह भी आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो रोज़ उपाय कीजिए, आपको रोज़ 108 बेलपत्री चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलेगा। और कभी-कभी जाते हैं, जैसे सोमवार को जाते हैं तो आप सोमवार को कीजिए, प्रदोष को जाते हैं प्रदोष को कीजिए। जब आप मंदिर जाते हैं तब आप बेलपत्री चढ़ाकर ऐसे कीजिए। अगर बेलपत्री नहीं है तो वहीं से शिवलिंग की बेलपत्री भगवान से कह कर के मांग लीजिए, उठा लीजिए, उसको धो करके फिर समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। अब अगला उपाय जान लेते हैं। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत उम्र हो गई है परंतु विवाह नहीं हो रहा है, तो अभी की कथा का बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है मंगल विवाह के लिए। जिनकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आना भी बंद हो गए हैं, उनको एक विशेष उपाय करना है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्री लेनी है, बस एक बेलपत्री ले ली और साथ लेने हैं आपको चावल के दाने, अक्षत के दाने, खंडित नहीं होने चाहिए। और लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। जो बीच वाली पत्ती है उस पर पीला चंदन लगा लीजिए और जो 7 अक्षत के दाने लिए हैं उनको उसी बीच वाली पत्ती पर रख दीजिए। रखने के बाद आप मंदिर पहुंच गए हैं, तब आप नंदी महाराज बाहर हों तो उनके सीधे हाथ, जो उठा हुआ पैर होता है राइट में, उस तरफ से निकल के जाना है। नंदी महाराज के लेफ़्ट तरफ से, आपको उल्टी तरफ से निकल के नहीं जाना है। अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाइए। प्रवेश करके थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय बोलिए वहीं बैठ के बाबा से। और फिर उसके बाद जो बेलपत्री है आपके पास, उसको चावल के दाने बीच वाली पत्ती पर रख के और समर्पित कर दीजिए अपने विवाह की कामना करके। और बस इतना ही करना है। बैठ के वहीं पे अपनी कामना कहिए, थोड़ी देर बैठे रहिए और फिर आ जाइए। बस गुरुदेव जी ने कहा है इस उपाय को यदि आप सोमवार के दिन करते हैं या किसी भी दिन करते हैं, वैसे तो सोमवार का दिन बहुत विशेष होता है शिव जी पर पूजा पाठ करने का, तो आप सोमवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। सोमवार, शिवरात्रि और प्रदोष, इन पर किए गए उपाय बहुत जल्दी लाभ प्रदान करते हैं। तो यदि आप सोमवार को मंदिर जाएं या कभी मंदिर जाएं तो आप यह अचूक उपाय मंगल विवाह के लिए अवश्य करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जय श्री राम अवश्य टाइप करें। जय श्री राम तो अवश्य टाइप कर ही दें, क्योंकि कल अयोध्या में राम जी विराजमान हो रहे हैं इसलिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ और लोगों को भी मिल सके। जय श्री राम।